50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। बेटी को कितना दिया तो वो राशि 20-25% होती है, इतनी होती होगी। ये दहेज प्रथा तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये मेरी बहनें जो नाटिका यहाँ पर कर रही थी ये जीवन में खुद ही अंगीकार कर ले, इस थीम को खुद ही नियम ले ले कि हमने कभी ऐसे जैन सभा में नाटिका की थी जब अपने बेटे को पुत्र को ब्याहेंगे एक भी पैसा नहीं देंगे, एक भी नहीं। और शादी भी इतनी सिंपल कि लोग देखते रह जाए, और नहीं तो आलीशान अंदाज में होती है। ठीक है, एक और चीज आपके सामने रख रहा हूं मैं। 1 करोड़ 2 करोड़ शादी पे खर्च करने वाले एक प्रथा हुआ करती किसी टाइम में। जब बारात लेकर के किसी क्षेत्र में जाते थे वहां के धर्म स्थान को कुछ न कुछ देते रही है कि जब बारात जाती थी पूछते थे कि भाई मंदिर कोई धर्म स्थान बता दो। मुझे लगता है यहाँ किसी ने लड़का ब्याह ही नहीं होगा क्योंकि इस हेड में मुझे कभी कोई पैसा नहीं। तो समझ गए ये है समाज की तस्वीर। कभी कभी कड़वी बात भी बोलता हूँ। चलिए, बबीता धारीवाल एक भजन, बाद में अभी इससे पहले एसएम जैन साहब, ठीक है, उनको बुला लेता हूँ। आपका बस हमारे अपन भाई अंकित भाई भी, ठीक है, और अजय, 2-3 भाई संजन साहब आए गए हैं। बबीता जी का भजन है, आइए लगा। और जो दान राशि हमारे पास आई है उनको तो मैं एक बार जरूर अनाउंस करूंगा। महान संतों, दृढ़ संयमी संतों की ये महान शिष्याएं, हमारा क्षण वंदन नमन आप सभी को जय जिनेन्द्र। समश्री महापर्व की हमारे एसएस जैन सभा सेक्टर 15 के प्रधान श्री धीरेन्द्र पारिक, उनके समस्त कार्यकारिणी और एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से मैं समझ रही कि आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे मौक़ों पर तपस्या की लहर ऐसे ज्वल जाती रहती है। सभी तपस्वियों का अभिनंदन। ऐसे मौक़ों पर रविंद्र जी कह रहे थे कि औपचारिकता ही है, क्योंकि मन से हम यदि क्षमा याचना कर लें तो उस जैसा तो कोई पुण्य हो ही नहीं। आइए हम सब एक दूसरे से क्षमा याचना करें। गुरुनी जी, इस चातुर्मास में बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित हुए। मैं उन कीर्तिमान में से सिर्फ एक का जिक्र करना चाहता हूँ। किसी समय 2-4-5 दिन पहले प्रोफेसर रविंद्र ने कहीं संदेश था या अनाउंस था कि जाप के अंदर 163 भाई बहनों ने अपने नाम लिखवा दिए। संभवतः वो संख्या 200 हो गई हो। गुरनी जी 16 साल तो मेरे को महामंत्री हो गए यहाँ पर, मैंने इतनी संख्या में जाप में हिस्सा लेने वाले नहीं देखे। और उसमें एक और प्लस पॉइंट है कि उसमें नौजवानों की संख्या बेशुमार है। ऐसे नौजवानों को जब मैं नाम पढ़ता हूँ या जाप में देखता हूँ तो हमारे को कम से कम फरीदाबाद का भविष्य तो बड़ा सिक्योर नजर आता है। इन नौजवानों को बहुत बहुत बधाई। हमारे वजीर चंद जी बैठे हैं,
फरीदाबाद वालों, आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि सेक्टर 37 से पूरा परिवार सवेरे 8 बजे से पहले स्थानक में पहुंच जाता है। बुनी जी, ये सिर्फ आपका ऑरा है, आपका प्रभाव है। आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, हमारा तो बस यूं ही नाम हो रहा है। आज समस्या महापर्व पर बहुत सारे भाई बहन, कुछ नए चेहरे भी आए हुए हैं। एक भावना है, सालू जी की तबीयत कुछ नासाज है कुछ दिनों से, और उनकी भावना देखिए, बड़ी मुश्किल से बनती है ऐसी भावना। सगाई संधारे तक की भावना बनी, कमाल गजब है। हम सब मिलकर के दिल से दिमाग से एक भावना भाई, हे प्रभु, वैसे तो सारा कर्मों के अधीन है, लेकिन कुछ भावनाएं भी असर करती हैं। हम सब साधु जी की तबीयत की जल्दी साता हो, जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो, इसकी कामना करें। बोलने को बहुत कुछ होता है, मैं बोलता रहूं, तुम सुनते रहो, ना मैं तो हूं ना तुम तो हो, लेकिन समय की भी सीमाएं हैं। आप सबको जय हिंद और समझ के बधाई।